अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। तब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में। नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसी के बारे में। अभी जब राहुल गांधी न्याय यात्रा आसाम लेकर पहुंचे हैं तो वहां शंकरदेव मंदिर में जाने के लिए एकदम जिद करने लग गए, जो कि राहुल गांधी का मानना है कि धर्म एक निजी विषय है। जब उनको राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का जब इनको इन्विटेशन मिला था तब ये वहां जाने से मना कर रहे थे। तब ये बड़ा बड़ा ज्ञान पेश रहे थे कि धर्म एक निजी विषय है। पहले इनकी बात सुन लीजिए कि धर्म क्या है। ये नया बता रहे हैं कि धर्म क्या है। देखिए, जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। अब ये व्यक्ति आसाम में जब पहुंचा तो इसको कुछ ना कुछ क्योस पैदा करना है, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको उतनी मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है। तो ये कुछ ना कुछ उस चीज में ऐसी क्रिया करके, प्रतिक्रिया करके कुछ ना कुछ ऐसा चाहता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करूँ अपनी तरफ। तो ये वहां जाकर जबरदस्ती का कभी अपना रूट चेंज कर रहा है, क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर के साथ इनकी बनती नहीं है। पहले उन पर कुछ कुछ हमला किया, कुछ कुछ बात बोली, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। कभी रूट चेंज करने की बात आई तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक मंदिर में जाने के लिए जिद करने लगा तो इनके साथ पूरा लाव लॉस कर रहे थे, तो इनको मना कर दिया जाने के लिए। तो ये इनको समय दिया गया 11 बजे का, फिर बोले कि आप 3 बजे के बाद आइएगा। इनको समय दिया गया, लेकिन ये जीत पकड़ के वहीं अनशन में बैठ गए कि मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे, मैं तो सिर्फ सर झुकाने जाना चाहता हूँ। मतलब क्योस पैदा करना चाहते हैं, एक मतलब किसी तरह का मतलब अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह की बकचोदी कर रहे हैं कि चाह रहे कि मीडिया कवरेज मिले और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तानाशाही है, मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। अरे धर्म तो आपके लिए निजी विषय है, तो अब मंदिर जाने से क्या मतलब है? कोई मतलब तो नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा? धर्म तो आप तो अपने अंदर धारण करते हैं ना। मंदिर जाने से कोई मतलब थोड़ी है आपको। आप ही ने तो कहा है खुद कि मंदिर धर्म का मैं पालन करता हूं, मैं किसी से बुरा बात नहीं करता हूं, मैं किसी से नफरत से फैलाता नहीं हूं। इस तरह की बात कर रहे हो, तो अब काहे के लिए तुमको मंदिर जाना है? बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरह का कुछ ऐसा माहौल बने और लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो और मैं बता पाऊं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूं मैं। इस तरह की बात कर पाऊं। ये इनकी न्याय यात्रा चल रही है। पता नहीं किसको न्याय दिलाने के लिए निकले हैं, यही जानते हैं। वही है, नुसरत के बाजार में महमूद की दुकान खोलना चाहता हूं। खोलो फिर। अब तुमको जब मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, ये तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, हर चीज का एक समय सीमा होती है। वो अपने हिसाब से आपको समय दिए, लेकिन आप जीत पकड़ के बैठ जाओगे कि नहीं मेरे को अभी अभी जाना, नहीं अभी जाना। तो ऐसा नहीं होता बच्चे। ये आपके घर का कोई चीज नहीं है जो आप जीत करके कहीं भी पहुंच जाओ। समझा करो, 54 साल के हो गए हो, कोई नादान बालक नहीं हो कि हर चीज में तुम एकदम जमीन में लौटने लग जाओ। ना मम्मी मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। ऐसा नहीं होता बच्चे, समझा करो।
क्या गलती बताइए, मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। Now government and Modi ji will decide मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में न्याय यात्रा कर रहे हो, काहे अपनी फजीहत कर रहे हो? मंदिर जाना है तुमको। जब राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया था तब तुमको धर्म का अलग ज्ञान देना है, लेकिन यहाँ क्योस पैदा करने के लिए कुछ ऐसा लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाऊं, इसलिए यहाँ अभी मंदिर जाना है इसको। मानसी रे, बहुत अच्छा लगता है कोई सब, जिसकी नौटंकीबाजी है ना, बहुत अच्छी लगती है। और इसको प्रधानमंत्री बनना है। पता नहीं किनको इस युवा दिखता है ये पगला व्यक्ति, जो खुद ही अपने बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, खुद ही अपने बात को अभी 2 मिनट पहले क्या बोला, फिर 2 मिनट क्या बात बोलता है, इसको खुद नहीं पता रहता, इतना अपने बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अभी 2 दिन पहले बोला कि धर्म मेरा निजी विषय है, फिर 2 दिन बाद वो मंदिर जाने के लिए जिद कर रहा है। कौन इसको सीरियसली लेगा बताओ तो? अब वो कांग्रेसी ही ले सकते हैं जो गुलामी की मानसिकता से चले आ रहे हैं, जिनको हर चीज चाटने में मजा आता है। वैसे ही लोगों के द्वारा इसको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख है। अब मूर्ख को प्रधान बनाने वाले उससे बड़े मूर्ख होंगे, हमें पता है। बस ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाऊं और मुझे थोड़ा हाइप मिल जाए। हाइप मिलने से भी कुछ नहीं होगा तुम्हें। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब वहां मंदिर जाने के लिए तुम्हारा निजी विषय नहीं है, धारण करना है, हमें तुमको दिखाने का जरूरत नहीं है, इस तरह की बात। तो अब मंदिर क्यों जाना है तुमको? अच्छा है तुम्हें नहीं जाने दिया जाता, बहुत अच्छा है, क्योंकि विधर्मियों को मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि राम मंदिर में जाने के लिए तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे थे नहीं जाने के लिए। अब यहाँ तुमको जबरदस्ती का मंदिर में जाना, जब तुमको नहीं जाने दिया जा रहा। तो विधर्मी हो तुम, इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है। पापी पाखंडी लोगों को नहीं जाने दिया जाता मंदिर में। जो कोई एजेंडा लेकर जाता है मंदिर में तो उसको नहीं जाने दिया जाता। अब जाओ सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेके आओ, तुम जाओ कि मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो मेरे को ऑर्डर दिया जाए, मुझे न्याय दिया जाए मंदिर में प्रवेश करने के लिए। यही बकचोदी करते रहो तुम। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, ये न्याय यात्रा है कि भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय यात्रा है? अब यही जाने बेचारे। भारत जोड़ो यात्रा से तो कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं इस किसी को, क्योंकि उस समय भी कोई मीडिया में हाइप नहीं बन पाया था, मीडिया इसको उतना कवरेज नहीं दे पा रहा था। तो इस बार क्योंकि चुनाव पास है तो ये किसी भी तरह से एक एंगल जनरेट करना चाहते हैं कि तानाशाह है, ये है, वो है, इस तरह का। तो ये ऐसे बकचोदी कर रहे हैं, बाकी इसमें कोई मुद्दा नहीं है। अगर तुम सच्चे हृदय से अगर भगवान के पास जाना चाहोगे तो आपको भगवान स्वयं ही बुला लेंगे। जैसे राम मंदिर का तुम्हें इनविटेशन मिलने के बाद भी तुम राम मंदिर नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब भगवान तुम खुद ही नहीं चाहते थे कि तुम हमारे पास आओ, इस तरह की बात है। अगर भगवान ही नहीं चाहते तुम उसके पास जाओ तो फिर कोई दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता कि तुम्हें वहां पहुंचा दे। कोई व्यक्ति अपने इससे नहीं जा सकता जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता। तो तुम्हें बुलावा नहीं आया तो तुम रोड में अनशन करो या कुछ भी बकचोदी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में? ये किसको न्याय दिलाना चाहता है? कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहां मत्था टेक लूं। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं कोई ना कोई कारण होगा, जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए।